कवि सोहनलाल द्विवेदी। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेला पेला। टके सिर हल्दी टके सिर जीरा, टके सिर ककड़ी टके सिर खीरा। टके सिर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को टपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इससे गिरी यह न मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा न की देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिष्टी की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की ये गफलत। कहा राजा ने जल्द भिष्टी बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिष्टी हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता।
कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। ये मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप न बक बक मचाओ। मगर धूप था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल बेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गर्ज यही, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। अंधेर बनी था अनबूझ राजा।